होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। हम मत देवे जय हैं योगी ही जय हैं, हम मत देवे जय हैं योगी ही जय हैं। काय से काय योगी, योगी भारत माँ को दुलारो, योगी सब वीरन को प्यारो, जोगी नहीं कर रहे घोटारो, बटन दबावे जय हैं योगी ही जय हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कवियत्री से जिन्होंने बुंदेलखंड में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं नेहा चाचरा बहल उर्फ चाहत से। नमस्ते चाहत जी। नमस्ते नेहा जी, आपकी एक काव्य यात्रा, कविता वाली यात्रा कब से शुरू हुई? जी, कविता का कहें तो पहले स्कूल टाइम में, जब मैं कक्षा 8 में थी तो केवी, क्योंकि मैं केवी 3 में थी, तो वहाँ पर मेरी जो शिक्षिका थी, वाइस प्रिंसिपल उस समय थी मैम नीति शास्त्री, तो वो जब बोलती हैं तो वाकई झांसी में पूरी बुंदेलखंड उनका फैन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं भी उन्हीं को फॉलो करने लगी थी कक्षा 8 से, क्योंकि जैसे स्कूल में निबंध प्रतियोगिता होती थी तो फिर वो निबंध तो लिखते ही थे, मेरी आदत हो गई थी 2-2, 4-4 लाइन की उसमें कोट्स डालने की, तो वो मैं अपने मन से कोटेशंस टाइप का कुछ लिखती थी। तो वो जब एक जोनल लेवल, रीजनल लेवल के निबंध प्रतियोगिता हमारे केवी में होते हैं, जब वो हुआ तो जो मेरे टीचर्स ने जब वो पढ़ा, जिन्होंने चेक किया था, उन्होंने बोला ये तुमने कहाँ से लिए, कौन सी किताब से लिए? तो मैंने बोला सर ये मैंने, उस समय था विश्व में जल का गहराता संकट, तो ये टॉपिक था उस समय निबंध का, तो मैंने उसमें लिखा था। तो जो 4-5 लाइनें उनको अच्छी लगी, उन्होंने बोला कहाँ से, कौन सी किताब से लिए? तो अच्छा, उनको भरोसा नहीं था कि नेहा लिख सकती हैं? जी, डॉक्टर आरसी वर्मा। तो उन्होंने चेक किया था, तो उन्होंने बोला नेहा ये कहीं किताब से लिए? तो मैंने बोला नहीं सर, ये मैंने अपने आप लिखा है। ये तो तुम तो बहुत, तुम्हारे अंदर तो एक कवि छुपा है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे नहीं 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 नहीं, तुम लिखती रहना और कुछ भी लिखो तो मेरे पास जरूर आया करना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, तो जो चीजें होने लगी, और केवी में क्या है, हम लोग बॉलीवुड को ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो कुछ फोक, कुछ ऐसा, कुछ अपना चलता है। तो फिर स्कूल टाइम से कुछ अपना लिख के प्रेजेंट करने की एक आदत सी हो गई। फिर 12th में आते आते क्लास की लड़कियों को जैसे बर्थडे है किसी का, या अपनी बेस्ट फ्रेंड्स पर ही उन्हीं की पर्सनालिटी पे कविताएं लिखने लगे। कभी मन पुलकित हो रहा था। तो वो कविताएं वो बच्चों को, जो हमारे क्लासमेट्स थे, उनको बहुत पसंद आई। अरे कितनी बढ़िया लिखी है। तो वो प्रोत्साहन बढ़ता गया। 12th करा, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में, फिर कॉलेज में वाद विवाद वगैरह। उसके बाद जब तक तो वीर रस पे ही मतलब मैं स्थिर थी, वीर या फिर नॉर्मल थोड़ा बहुत हाथ से लिखती थी। जब ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद 2009 में मेरी शादी पक्की हुई। तो फिर क्योंकि मजहर अली अंकल थे हमारे, उन्होंने मुझे झांसी में मंच है, नाम याद नहीं आ रहा है, शास्त्री जी उनका मंच था, विद्रोही जी का, तो वहाँ से जोड़ा गया। रंजना विद्रोही उनके पापा जी, उनके साथ हम लोगों को जोड़ा गया। तो मैं वाइल ग्रेजुएशन वहाँ उनके साथ जाती आती थी। संडे उनका एक छोटी सी गोष्ठी होती थी 2-3 घंटे की। वहाँ से फिर बड़े बड़े लोगों के साथ, जब्बार अंकल हैं, जाहिर कोचवी हैं, और अपने अच्छा, उनके सानिध्य में फिर आपकी ग्रोथ हुई? उनके सानिध्य में फिर उनका सलीम रहबर हैं और नियाज महोबी हैं। तो इन लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा सा ग्रोथ मेरी चालू, जगह रंग बदला थोड़ा। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा नई नई चीजें सुनती थी, तो जो सुनती थी फिर नया कुछ लिखने का प्रयास करती थी। तो गजल का अगर बोला जाए तो गजल लिखना, मुझे जो पहली गजल बताई थी कि गजल होती क्या है, वो मुझे सलीम रहबर अंकल ने बताया था। उस समय शायर हैं और वो वकील भी हैं, बहुत अच्छे।
उन्होंने मुझे बताया था एक्चुअली गजल का क्या प्रॉपर वो रहता है। गजल आप लिखती हैं? हाँ, मैं कुछ हमें हमारे दर्शकों गजल लिखती हूँ, मगर मैं अभी भी बहरबद्दे होके नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है कि शायद मैं बहर के चक्कर में मेरे भाव सीमित हो जाते हैं, तो वो बहर का जब जब ध्यान देती हूँ तो मेरे भाव सीमित होने लगते हैं। कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। जैसे गजल लिखी थी मैंने, नजर को फिर तेरे दीदार की जरूरत है, मैं हूँ हकदार, ये हकदार की जरूरत है। यूं तो हर एक शख्स है इश्क का तालिब, हर एक बशर को यहाँ प्यार की जरूरत है। तो ये उसी समय की, उस समय की ही गजल है। तो वो धीरे धीरे फिर गजल में क्योंकि शादी पक्की हुई तो थोड़ा सा फिर वो रोमांटिक गीत और गजल का दौर थोड़ा सा शुरू हो गया, तो मैं कुछ रोमांस, मैं चाहूंगा कुछ रोमांटिक रचना सुनाइए हमारे दर्शकों को। जैसे अभी मैंने लिखा था, सावन में लिखा था, हो मेरे सैया, हो मेरे सैया जो आए तो बाहर आ गई, मेरे सैया, मेरे सैया, मेरे सैया, हो कारे मेघा घिर आए तो फुहार छा गई, मेरे सैया जो आए तो बाहर आ गई। तो ये तर्ज एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगी। और सावन के बाद जन्माष्टमी का जब आया तो इसी तर्ज पे मैंने एक छोटा सा भजन भी लिखा था जी, कि जब से जन्मा कन्हैया तो कमाल हो गया, जब से जन्मा कन्हैया तो कमाल हो गया। इस तरीके का मैंने कुछ लिखा था, मैं उसके वर्डिंग्स भूल रही हूँ। तो नेहा जी, जो आप लिखती हैं तो ये कहीं प्रकाशित भी हुए हैं या आप सिर्फ मंच पे भी जाती नहीं है? नहीं, मंच मुझे कम मिले हैं। प्रकाशन हुआ है, दैनिक जागरण में भी हुआ है, उजाला में भी हुआ है, और अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैं भेज नहीं पाती हूँ तो प्रकाशन नहीं हो पाता है। बट शुरू में मैं थोड़ी एक्टिव रही प्रकाशित के लिए, तो बाकी जो साहित्यिक ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें भी एक्टिव रहे। हाँ, अश्क अंकल का बहुत बड़ा सहयोग रहा, खासतौर पे प्रकाशन में, क्योंकि वो जिद करके बेटा नहीं तुम्हें रचना देनी है, तुम्हें रचना देनी है, मैं प्रकाशन, हमारे प्रकाशन अश्क झांसी, तो उनका बहुत सहयोग रहा। फिर बढ़ते 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 और अब मुझे सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है साकिब सुमन चतुर्वेदी जी का, जो मतलब कभी कोई चीज होती है तो तुरंत बता देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, नेहा वो बुंदेलखंड का ये चीज हो रहा है, उसमें अपना नामांकन करवा लो, या यहाँ पर ये हो रहा है, मार्गदर्शन देते हैं। जी हाँ, उनका मार्गदर्शन। नेहा जी, आपने बुंदेली में भी कुछ लिखा या गाया? बुंदेली तो प्रॉपर बुंदेलखंडी तो मुझे नहीं आती है, बट हाँ बोल सकते हैं कि मिला जुला खिचड़ी टाइप का कुछ, तो कुछ थोड़ा सा मैंने इस पर लिखा था। अभी अभी करंट में जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि चुनाव क्योंकि आ रहे हैं, तो उस पर कुछ ऐसा लिखा था, हम मत देबे जय हैं योगी ही चैन हैं, हम मत देबे जय हैं योगी ही चैन हैं, काय से काय योगी, योगी भारत माँ को दुलारो, योगी सब वीरन को प्यारो, जोगी नहीं कर रहे घोटारो, बटन दबावे जय हैं योगी ही जय हैं, हम मत देबे जय हैं योगी ही जय हैं। और एक बुंदेली गीत और लिखा है झांसी पर, हालांकि मुझे याद नहीं, अगर आज्ञा दें तो मैं इसमें से पढ़कर आपको बता सकती हूँ। पढ़िए। तो जी लिखा था, काका बखाऊं झांसी की माटी को, वीरों की धरती का माल हो, काका बखाऊं झांसी की माटी को, वीरों की धरती का माल हो, बुंदेली की मीठी बानी जनन की, राई रचे जो धमाल हो। राई यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सो दद्दा हते ते
सियाने खिलाड़ी छक्के सबन के छुड़ाए थे। हॉकी का जादू जहां में दिखाओ बढ़ के खिलाड़ी कहाए थे। आला उदल हर दौल लला के देखे सबन ने जलाल हो। काका बखाऊं झांसी की माटी को वीरों की धरती कमाल हो। नेहा जी, आपने बताया कि आप कुछ मंचों को भी आपने शेयर किया है, तो ऐसी कौन सी रचना रही जिसमें नेहा चाचरा बहल चाहत को सराहा गया, वो सुनाइए। जी, रचना जैसे मैंने एक वो नजर वाली जो आपको मैंने गजल सुनाई वो रही। एक मेरा गीत रहा देशभक्ति गीत, कोटि कोटि कंठों ने गाया। एक लाइन दो लाइन सुनाइए हमारे। वो गीत रहा ऐसा, कोटि कोटि कंठों ने गाया, कोटि कोटि कंठों ने गाया भारत का गुणगान है। कोटि कोटि कंठों ने गाया भारत का गुणगान है। हे माँ भारत, जय माँ भारत, हे माँ भारत, सबसे पहले तुझको ही प्रणाम है माँ, तुझको ही प्रणाम है। कोटि कोटि कंठों ने गाया। बहुत शानदार। नेहा जी, कवियत्री तो आप हैं, इसके अलावा आप हाउसवाइफ हैं या कुछ जीविकोपार्जन के लिए करती हैं, क्या करती हैं? फिलहाल तो एज अ होम मेकर ही रही हूँ, बट अभी लास्ट सितंबर से मैं जॉब में आई हूँ और मैं इस समय भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में एज अ एजेंसी मैनेजर कार्यरत हूँ। तो कविता के लिए समय निकाल पाती हैं? जब से जॉब करने लगी हूँ तब से थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट वो कहते हैं ना अंदर का पैशन टाइप का, तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेती हूँ थोड़ा बहुत हफ्ते में। पहले ये होता था कि एक दिन में हो सकता है मैंने 3 या 4 गीत लिख दिए, हो सकता है 1 लिखा हो सकता 2 लिखा हो, मगर पहले कंटिन्यूटी थी कि रोज कुछ ना कुछ लिखती थी। बट अब जब से जॉब में हो तब से थोड़ा टफ हो रहा है। लिखना टफ नहीं हो रहा है, विचार आते हैं, मगर ये हो जाता है कि नेहा जी बट गई है। हाँ, मैं बटी नहीं हूँ। काम का भी प्रभाव रहता है। हाँ, थोड़ा सा रहता है एक्चुअली, बिकॉज इंश्योरेंस में हूँ तो अभी इनिशियल स्टेज है, तो ये लगता है कि सपने में भी इंश्योरेंस दिखता है। अच्छा अच्छा। नेहा जी, मेरा एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आप जो भी काम कर रही हैं जी, और मुझे पता है कि आप यूट्यूबर भी हैं। हाँ। तो किस नाम से आपका यूट्यूब पे? जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है तनु के तराने, क्योंकि मेरा निकनेम तनु है, तो तनु के तराने मेरी फ्रेंड है श्वेता श्रीवास्तव। जब मैंने चैनल लिखा, पहले नेहा चाचरा बहल के नाम से लिखा था, तो बहुत लंबे 4-5 नाम हो गए, नेहा चाचरा बहल चाहत, और अब आप कह रही तनु, तो इसके पीछे क्या रहस्य? नहीं, एक्चुअली चाचरा मेरी पहचान है, बिकॉज मेरी एजुकेशन चाचरा के नाम से झांसी में पहचान मेरे पिता का जो है, वो तो मैं अपने बोलते ना, एक सरनेम ऐसी चीज है कि वो पिता का आशीर्वाद है, और वो मैं अपने नाम के आगे से कभी हटाना नहीं, जीवन पर्यंत हटाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे फादर की देन है मेरे, तो वो मेरे लिए आशीर्वाद है, वो मेरी पहचान है। मेरे टीचर्स, मेरे कलीग्स भी, और जो भी झांसी में जो भी मुझे जानता है वो चाचरा के नाम से मुझे जानता है। नेहा तो बहुत है, चाचरा कम है। फिर बहल? और बहल मेरा सरनेम है, क्योंकि आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का सरनेम बहल है, तो मुझे बहल भी लगाना। कविता ने चाहत बना दिया, और कविता ने चाहत बना दिया, आप कह सकते हैं। मुझे किसी ने चाहत नाम सजेस्ट किया था, किसी बड़े कवि ने, उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक इनिशियल रख लीजिए, तो उन्होंने मुझे, मैंने बोला क्या रखना चाहिए आप बताइए, तो उन्होंने मुझे चाहत नाम सजेस्ट किया था कि आप चाहत नाम रखें। नहीं, कवि लेखक आमतौर पर उपनाम का इस्तेमाल करते हैं, एक दौर था बहुत एक्चुअली जो गीत जो मतलब क्या होता है कि इनिशियल की जरूरत इसलिए पड़ जाती है, जैसे मैंने पहले मैं हर कविता में नेहा डालती थी, तो नेहा का कोई सेंस नहीं बनता है। चाहत शब्द ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं उसको फिट कर देती हूँ, वो पता नहीं चलता है, वो चाहत नहीं। उपनाम का मेरे साथ भी एक अनुभव है। मैं बहुत 80-82 में कविताएं लेख वगैरह लिखता था, तो मैं लिखता था ज्योति प्रकाश खरे हमराज। गलती ये हो गई, प्रूफ रीडर पहले हाथ से कंपोजिंग होती थी, तो जो कंपोजिटर था उसने जब छपी हमारी कहानी तो उसमें आया ज्योति प्रकाश खरे यमराज। तो फिर मैंने अपने ऊपर गया कि इसलिए चाहत को राहत, चाहत को अगर कोई गलत करेगा तो राहत हो जाएगा, तो मैं राहत भी, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई खतरा, मेरी कविताएं पढ़ के लोगों को राहत मिलती होगी, इसलिए राहत भी चल जाएगा अगर होता है तो। नेहा जी, किसके अलावा और क्या शौक है?
मेरे शौक तो सर बचपन से वही कल्चरल, बिकॉज फैमिली कल्चरल रही है, तो गाना सिंगिंग वगैरह में तो रहा है, बट मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं, मुझे बहुत शौक है कि मैं भी हारमोनियम के साथ एक गाना गाऊं अपना, बट मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसे शौक जो शादी के बाद, मैं खुद को बोलती हूँ चिराग तले अंधेरा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा ने जो चीज कमाई है वो उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं नेहा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कोई ऐसा शौक जो अब आपको निभाने में, बनाने में, करने में मुश्किल आती हो? ऐसा कुछ क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी वर्जनाएं आ जाती हैं। हाँ, थोड़ा अभिनव को लेकर है, ये एक्टिंग का मुझे वहां से परमिशन मिलेगी कि नहीं, बट मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बंक मार के एक्टिंग के लिए मैं चोरी मैं नहीं, एक्चुअली अगर मैं मम्मी क्या रहती हूँ तो मैं बता के, क्योंकि वहां कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, और इधर थोड़ा सा रहता है कि ये मना करेंगे या नहीं करेंगे, तो कभी कभी जो ऑडिशंस होते हैं उसमें मैं ट्राई जरूर करती हूँ। अच्छा, बड़ा निकाल लेती हैं। नेहा जी के एक्चुअली हो भी गया था, 2-3 अटकन चटकन में भी मेरा हो गया था, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, बट फिर मैं वहां पहुंच गई, वहां से निकलना नहीं हुआ, तो यहाँ मेरे हाथ से एक अच्छा खासा मौका चला गया। नेहा जी ने जब स्टेज शेयर किया, इतना सारा कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं आप सम्मानों से नवाजी गई होंगी। सम्मान तो सर अभी इतना कुछ इस लेवल की मैं नहीं हुई हूँ, और सम्मान की तो खैर कोई वैसी, हाँ जो वैसे जो देते हैं शॉल और ट्रॉफी और वो थोड़ा बहुत जो अन्य लोगों को मिलता है, वो उसी को सम्मान कहते हैं। हाँ, वो सम्मान है, वो सम्मान है, बट वो सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान है जो जिसका हाथ मेरे ऊपर है, जिनका आशीर्वाद में मैं एक्चुअली सम्मान उनका ही मानती हूँ कि उनका सम्मान मेरी कविताओं के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है, बस ये है। मैं तो एक जरिया हो गई, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा कुछ अचीवमेंट खुद का कुछ भी नहीं है। मैं तो ये नहीं, आपका गाना आया है, फिल्म का बता रही थी जी, एक्चुअली एक एल्बम में लॉन्च हुआ है, SS1 एंटरटेनमेंट जी। के शैलेंद्र जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, जहाँ से कि आजकल मुंबई में काफी फिल्में भी उन्होंने डायरेक्ट करी हैं, उन्होंने आपका लिखा हुआ गाना है? जी हाँ, मेरा लिरिक्स है उसमें। तो उसके कुछ सब अगर आपको कुछ याद हो तो सुनाइए। याद है, उसका लिरिक्स है, सुनो एक राज दिल का है जो तुमको भी बताना है, किसी की आंखों में मेरी देखो तुम्हें तुमसे चुराना है, हुआ है क्या मुझे और क्यों हुआ ये दिल दीवाना है, किसी भी हाल में कैसा ये दुनिया से छुपाना है। बहुत शानदार। इसकी कंपोजिंग हमारे जमील भाई की रही है, जमील कुरैशी। अच्छा, वो भी झांसी के ही हैं, उन्होंने कंपोज किया एक्चुअली। नहीं, बहुत शानदार, हमने सुना था। नेहा जी की और ऐसी ख्वाहिश जो, हाँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी एक बॉलीवुड में एज अ लिरिकिस्ट मेरा नाम हो। अभिनय तो ठीक है, अपनी जगह है, उसमें इतना नहीं है, बट मुझे एज अ लिरिकिस्ट अपना नाम करना है, तो है। अब आगे तैयारी कर रही हैं? चल रही हूँ, प्रयासरत हूँ काफी कुछ जमील भाई के योगदान से मुझे ऐसा लगता है शायद एक ख्वाब हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो मेरे काफी गाने कंपोज करके उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और मैं उस हिसाब से पैशनेट नहीं हूँ, वो जिस हिसाब से पैशनेट है। नेहा जी, जहाँ आपने इतना सब कुछ लिखा, इतना मंच पे गाया, शेयर किया, तो आपकी कुछ रचनाएं संकलन के रूप में या पुस्तक के रूप में आई? हाँ जी, एक 2018 में आई थी भोपाल से, कुछ दिल से के नाम से, उसमें 12 रचनाएं हैं मेरी, तो वो एक पुस्तक आ चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, और 2 किताबें, एक भाव भक्ति के जिसमें 51 भजन, या आप कह सकते हैं सिर्फ उसमें रूहानियत मतलब उस तरह का भजन है, आध्यात्मिक का है, और 51 का आ रहा है अभी, 2 मतलब दोनों लॉन्च प्रकाशन में है, आनी है, भाव भक्ति के और नगमे चाहत के। अच्छा, तो दोनों। हमारे दर्शकों को जाते जाते आप कुछ अपनी रचना का स्वाद कराइए। जी जरूर। एक गीत मैंने अभी लास्ट सावन में लिखा था, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी, उम्मीद करूंगी आपके दर्शकों को पसंद आए।
भीगे मौसम में भीगी बहार दे दो हमें सजना जी थोड़ा सा, हो हमें बलमा जी थोड़ा सा प्यार दे दो। कार कार बदरा से जियरा कहत है, कार कार बदरा से जियरा कहत है, पिया बिन हमरा जिया ना लगत है। आके बलमा जी दिल को करार दे दो, आके सैया जी दिल को करार दे दो हमें सजना जी, हो हमें बलमा जी थोड़ा सा प्यार दे दो। बहुत शानदार। अब दूसरी कोई रचना भी सुनाने वाली थी जी। गजल के 2 शेर आपके सामने रख देती हूँ। ये गजल मैंने लॉकडाउन के टाइम लिखी है तो मैं सुना देती हूँ आपको। है इस जिंदगी को तुम्हारी जरूरत, है इस जिंदगी को तुम्हारी जरूरत, मेरी हर खुशी को तुम्हारी जरूरत, मेरी हर खुशी को तुम्हारी जरूरत। सदा सदा दूर तुमसे, सदा दूर तुमसे रहे गम का बादल, सदा दूर तुमसे रहे गम का बादल, रहे चांदनी को तुम्हारी जरूरत, है इस जिंदगी को तुम्हारी जरूरत। बहुत शानदार। नेहा जी, बंजारा बीट एक सोशल और इन्फॉर्मेशन देने वाला प्लेटफॉर्म है। बहुत पहले आपकी कुछ हमने कविताएं भी उसमें प्रसारित की हैं, देखा होगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने मीठे व्यक्तित्व के आधार पर हमारी नई पीढ़ी को कोई संदेश दीजिए। नई पीढ़ी, सर नई पीढ़ी को मैं संदेश, आप भी इसी में आती हैं। नई पीढ़ी को संदेश क्या सर, बस कभी भी जो हम लोग हो रहा है, मेन चीज बस ये है कि हम कहीं एक्चुअली हम लोग ढीले ये पड़ जाते हैं कि कोई भी हो, कोई भी, सिर्फ हमें अपने जमीन से और धर्म से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो अपनी जमीन से जुड़े रहेंगे, नींव से जुड़े रहेंगे। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो सही है, बिल्कुल सही है। तो हर किसी को, क्योंकि जो अपने बोलते हैं ना कि धर्म कभी किसी को भटकाता नहीं है, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो कभी किसी को भटकाता नहीं है, वो कभी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। दैट्स वाई कि अपने धर्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें और जमीन से जुड़े रहें। तो जी एक आखिरी सवाल मेरा कि आमतौर पर फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों लोग अपने नाम के पहले कवि कवियत्री लिखने लगे हैं, आपने क्यों नहीं लिखा? सर मैं अपने को कवित्री, अभी उस अपने आप को कवित्री कैसे कोई कह सकता? नहीं, नवोदित होते वो भी फेसबुक पर जैसे ही जाते हैं तो कवियत्री फलानी ये वो कवि। सर कवि कवित्री की उपाधि तो समाज देता है ना, मतलब तो मैं अपने आगे मेरे विचार ऐसे नहीं है कि मैं लगाऊं। और अभी उस हिसाब जो लगाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो उस लेवल तक होंगे सर, उनकी रचनाएं आती हैं, कविताएं, किताबें छपती हैं, या मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, जब उस लेवल पहुंचेंगे तब तो भी नहीं लगा पाऊंगी। कवित्री तो मतलब एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि कई लोग अपने नाम के आगे बोलेंगे कि हेलो, हाँ हम शर्मा जी बोल रहे हैं, तो ये वही वाली बात हो गई कि हम कवि बोल रहे हैं। स्वयं को सम्मान देना, स्वयं को अच्छी बात है सेल्फ, क्योंकि पहले खुद का सम्मान करना चाहिए, तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो वो उस तरीके से देखा जाए तो वो अच्छी बात है, ये चीज है। तो ये थी नेहा चाचरा बहल चाहत, बहुत बड़ा नाम है, हालांकि इनके काम भी बहुत बड़े हैं और इनके उज्जवल भविष्य जो इनकी ख्वाहिश हैं वो पूरी हो। बंजारा बीट ऐसी शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। शुभकामनाएं दीजिए, अपना आशीर्वाद भी दीजिए। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।